शीला के शक की अब कोई सीमा नहीं रही थी। वह बस इसी सोच में पूरी रात निकाल देती थी कि आखिर उसके पति में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आज तक उसने मुझे छुआ तक नहीं। शीला अपने पति के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वह कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे दूर हो जाता। शीला का शक अब यकीन में बदलने लगा था कि कहीं उसका पति किन्नर तो नहीं, क्योंकि ऐसा कोई पुरुष नहीं होता जो शादी के बाद अपनी पत्नी से दूरी बनाकर रखे। दरअसल शीला और नरेश की शादी को 6 महीने हो चुके थे। नरेश एक अच्छी जॉब करता है और शीला भी अध्यापिका के पद पर कार्यरत थी। शीला के ससुराल में उसके सास, ससुर, जेठ, जेठानी और एक जेठ का बेटा था। ससुराल अच्छा मिलने पर शीला बहुत खुश थी। नरेश भी शीला का खूब ख्याल रखता, उसे घुमाने ले जाता, सिनेमा घर लेकर जाता, जो भी चीज़ शीला को चाहिए होती वह उसे लाकर देता। लेकिन शीला को सिर्फ एक ही बात खाए जा रही थी कि दिन में इतना प्यार करने वाला पति रात को उसकी तरफ देखता तक नहीं। शीला ने बहुत कोशिश की नरेश से बात करने की, लेकिन नरेश हर बार उसकी बात को टाल देता था। शीला नरेश के लिए सजना संवरना पसंद करती थी ताकि वह नरेश को अपनी तरफ आकर्षित कर सके, लेकिन नरेश पर इस चीज़ का जरा भी असर नहीं पड़ता। कभी कभी शीला को भी गुस्सा आ जाता, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता था। आज घर में खुशी का माहौल था। सब लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि शीला की जेठानी दूसरी बार मां बनने वाली थी। सब लोगों के खिलखिलाते चेहरों के बीच शीला का चेहरा मायूस था। शीला अपने जेठ जेठानी के लिए खुश थी, लेकिन अपने लिए दुखी। शीला के दिमाग में एक ही बात दौड़ रही थी कि वो भी कभी मां बनेगी क्या। शादी की पहली रात से लेकर आज तक नरेश ने शीला को हाथ तक नहीं लगाया था। शुरू में तो शीला को लगा कि उसका पति शादी की भागदौड़ और ऑफिस में काम को लेकर हुई दिक्कतों से घिरा हुआ है, इसीलिए वह इन सब के लिए तैयार नहीं है। लेकिन बात तब बढ़ी जब शादी हुए 1 महीना हो चुका था। शीला अपनी ये परेशानी आखिर किसे बताए। उसके मन में अब तरह तरह के शक पैदा होने लगे। अब तो वह ये सब सोचने को मजबूर हो गई कि कहीं नरेश किन्नर तो नहीं है। कभी सोचती कि कहीं कोई दूसरी लड़की के साथ चक्कर तो नहीं है। खैर, शीला ने कुछ दिन अपने मायके जाने का विचार किया। वहाँ शीला की भाभी शीला से कहती कि अब आपको भी एक बच्चा कर लेना चाहिए, लेकिन शीला झूठी मुस्कुराहट के साथ बात को टाल देती। कुछ दिन बाद शीला अपनी माँ के साथ कुछ सामान लाने बाजार गई। तभी उसका सामना रवि नाम के लड़के से हो जाता है, जो कॉलेज टाइम में शीला को पसंद किया करता था। रोज शीला को तंग करना, जबरदस्ती हाँ करवाने के लिए, लेकिन शीला सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देती। कई बार रवि ने शीला की शादी में भी रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन उसकी दाल नहीं गली। आज फिर रवि शीला को तंग करने की कोशिश करने लगा, उसे गंदी नज़र से देखने लगा। शीला वहाँ से घर आ गई और थोड़े दिन बाद अपने ससुराल चली आई। अब शीला ने ठान लिया था कि वह पता लगाकर रहेगी कि नरेश की उससे दूरी बनाकर रखने की आखिर वजह क्या है। वह नरेश पर नज़र रखने लगी। चोरी छुपके उसके मोबाइल को भी चेक किया, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। जब एक दिन नरेश ना रहा था तो उसके मोबाइल पर एक कॉल आता है। शीला जब उठाती है तो उसके बोलने से पहले ही सामने से आवाज़ आती है कि आज नुक्कड़ वाली चाय की शॉप के पास मिलना, और हाँ, शीला को इस बात का ज़रा भी पता नहीं लगना चाहिए कि तुम मुझसे मिलते हो। शीला कुछ बोलती उससे पहले ही कॉल कट गया। शीला को बहुत अजीब लगा कि ऐसा कौन हो सकता है जो मुझे बिना बताए नरेश को मिलने बुला रहा है। शीला का शक अब चरम सीमा पर था। जैसे ही नरेश ऑफिस के लिए निकलने लगता है, उसके पास फिर वही कॉल आता है, जो हड़बड़ाहट में उठाता है कि कहीं शीला देख ना ले, और घबराहट में बात करते हुए निकल जाता है। जैसे ही 2 बजने वाले थे, शीला नुक्कड़ वाली चाय की शॉप के आसपास छुप गई। कुछ देर बाद जब उसने नरेश को उस फोन कॉल वाले आदमी के पास देखा तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसने जैसे तैसे खुद को संभाला और पुलिस को फ़ोन कर दिया। शीला को अब पूरी कहानी समझ आने लगी थी। फिर वह उन दोनों के पास जाकर खड़ी हो गई और उस आदमी को एक थप्पड़ जड़ दिया, क्योंकि वो आदमी और कोई नहीं, वही रवि था जो उसे तंग किया करता था। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है और रवि से सब कुछ उगलवा लेती है। रवि रोते हुए कहता है कि जब मैं शीला की शादी रुकवा नहीं पाया तो मैंने एक प्लान बनाया। मैंने शादी होने के दूसरे दिन नरेश को ऑफिस जाते समय पकड़ लिया और खूब धमकाया कि उसने अगर शीला को छूने की कोशिश की तो मैं शीला को जान से मार दूंगा।
मैंने सोचा कि जब नरेश शीला को वो खुशी ही नहीं देगा जिसकी वो हकदार है, तो शीला तंग आकर नरेश को तलाक दे देगी और मैं शीला से शादी कर लूँगा। अब शीला की आंखों में आंसू थे कि उसने ज़रूर अच्छे कर्म किए होंगे, तभी उसे इतना प्यार करने वाला पति मिला जो मेरी जान पर कोई आँच ना आए, इसलिए अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दिया। आज रवि जेल में अपने किए की सज़ा काट रहा है और शीला और नरेश अपने वैवाहिक जीवन को खुशी से बिता रहे हैं। दोस्तों, पति और पत्नी के रिश्ते काफ़ी नाजुक होते हैं और अपने अंदर की चाहे जैसी भी बातें हों, उन्हें आपस में शेयर ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके आपसी संबंध अच्छे होंगे तो उसका कोई भी बाहर वाला फ़ायदा नहीं उठा सकेगा। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।